तरक्की की करते हैं और शहरी तरक्की की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शहर के अंदर वाटर बॉडीज के तहफ्फुज के लिए बड़े दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर इस बात की गम्माज है और ये तस्वीर इस बात की अक्कासी कर रही है कि शहर के अंदर ये जो वाटर बॉडियां हैं किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके दम तोड़ रही है। शहर की अहम तरीन वाटर बॉडी ब्रारी नंबल, जिस पर हुकूमत की तरफ से कई बार सफाई का काम हाथ में लिया गया, इसे जाज़बे नजर खूबसूरत बनाने के दावे पेश किए गए, लेकिन सूरत हाल आज के दिन में यह है कि ब्रारी नंबल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 12 करोड़ का किया गया, लेकिन 12 पैसे का फायदा उससे शहरी खास को नहीं मिला। उस शहरी खास को जो लगातार यह इल्जाम लगा रहा है कि जनाब जानबूझकर इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्रारी नंबल के आसपास इसकी ब्यूटिफिकेशन पर काम किया गया, फाउंटेन्स लगाए गए, हट्स बनाए गए और यह कहा गया कि शाम की तफरीह के लिए अब लोग डल के साथ साथ ब्रारी नंबल को भी देखने आएंगे। लेकिन गंदगी और गलाजत ने ब्रारी नंबल के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी पहले ही अजीरन की थी, लेकिन सरकार के बड़े दावे पर भी सवाल है कि 12 करोड़ के प्रोजेक्ट का जो तखमीना लगाया गया था, जिसमें अक्सर काम हो चुका है, आखिर वो कहां पर है। आम लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से इन डेप्थ आकर इस पूरे मामले की तहकीकात की बात कर रहे हैं। क्या कुछ आम लोग कह रहे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जरा इसको पहले सुन लीजिएगा। सीधे चलेंगे फैसल के पास जो लगातार सुबह से इस खबर पर लगे हुए थे। देखिए, बचपन से मैं सुनते आ रहा हूं कि ब्यारे नंबल ये ठीक क्यों नहीं हो रही। बराबर मुझे लगता है 30 साल से इस पे बहुत से इनिशिएटिव्स उठाए गए। अभी जो इनिशिएटिव उठाया गया है सरकार की तरफ से, जिनके लिए मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, वो है डेवलपमेंट। मगर रेस्टोरेशन का वर्क अभी तक नहीं हुआ। पहले रेस्टोरेशन करना है, फिर डेवलपमेंट करना है। ये उल्टा हो रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस। दूसरी बात है कि इसमें तकरीबन 700 कनाल्स है। इसमें तकरीबन लोगों की जो इसमें जो क्लेम करते हैं वो कहते हैं कि हमारे 500 कनाल है। वन इज़ फॉर ऑल उनके साथ नेगोशिएशन करके सरकार को ये ज़मीन लेनी, क्योंकि ये एक अहम वाटर बॉडी। इस वाटर बॉडी से हमारा डल भी बच सकता है। हमारा जो डल से पानी यहाँ तक पहुँचा, जो बीच में कनाल्स वगैरह है, वो ठीक हो सकती है। तीसरी बात है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बहुत से एनक्रोचमेंट्स पिछले 3-4 साल से अगर हम देखें कि कितना ट्रिपल हो गया है। आजकल मैंने देखा है कि मैं भी चल रहा था कि कितनी यहाँ पर एनक्रोचमेंट्स हैं, उनको हटाना है। और फिर उसके बाद जो अहम चीज़ है, असल में पानी डल से आता है। जब डल से पानी आता है, वो जो कैनाल से लेकर यहाँ पहुँचता है, इसके लिए वो जो नेविगेशन सिस्टम है वो ठीक करना है। यानी कहीं ना कहीं ब्रीदिंग पॉइंट है बाबा डैम झील के लिए, उस झील के लिए जिस पर हजारों करोड़ रुपया सर्फ किया जा रहा है सफाई के लिए, और वहां से जो ओवरफ्लो पानी का होता है, जो पानी का बहाव बाहर आता है, वो फिर बाबा डैम तक आता है। इस वजह से बाबा डैम का पानी भी एक जमाने में खूबसूरत पानी हुआ करता है, बड़ा साफ पानी हुआ करता था, और बहुत सारे कहानियां और किस्से ऐसी भी हैं कि इस पानी को पिया जाता था। लेकिन आज के दिन में एक छोटी सी ड्रेन और सस्पोल में यह तब्दील हो गया। फैसल मेरे साथ है। फैसल, 12 करोड़ रुपया कहां पर खर्च हुआ है? आप पूरे दिन आज वहां पर थे, आपने अफसरों से गुफ्तगू की, क्या कुछ बुनियादी कहानियां बाबा डैम की, जो शहर का सबसे अहम तरीन इलाका है? देखिए, बिल्कुल, जब हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो जो ब्रारी नंबल है, इसको वाटर बॉडीज का ताज कहा जाता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज इसकी जो हालत है वो अबतर से भी अबतर है, क्योंकि अगर हम देखें तो बजट भी एक मखसूस जो यहाँ की वाटर बॉडीज है उनके लिए रखा गया है, ताकि जो यहाँ उनकी प्रिस्टीन ग्लोरी है उसको रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन आज तक आप देखिए कि जो जितनी भी सरकार है उन्होंने जो इस ब्रारी नंबर को नजरअंदाज किया। कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जो कि प्राइम मिनिस्टर डेवलप फंड के जरिए उसको फंड किया गया था, और करीबन 20 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, और उसमें कहा गया था कि जो ब्रारी नंबर है उसको इसकी डेवलपमेंट की जाएगी, इसकी जो ग्लोरी है उसको वापस लाया जाएगा। लेकिन आज करीबन 2 साल हो गए हैं, 2 साल में भी इस वक्त कोई भी काम, मुस्बत काम अभी तक नहीं हुआ है, खासकर जो रेस्टोरेशन का काम है, क्योंकि उसका पानी जो है इतना गंदा है कि वहां से इतनी बदबू आती है कि जो आम लोग वहां से रहते हैं वो भी अब तंग आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जो ड्रेनेज है, खासकर जो शहरी श्रीनगर का ड्रेनेज है, वो भी सारा इसी में है। इसके लिए एसटीपी लगा वहां पे इंस्टॉल किया गया था, लेकिन
वो भी अब कम ही काम कर रहा है जिस तरीके से वो काम करना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बता रहे कि 16 मिलियन लीटर उससे ट्रीटमेंट दे दिया जाता है पानी को, लेकिन आज अगर हम देखें तो वो भी पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी तरह से वहां पे पानी जो है साफ नहीं हो रहा है, और नतीजा ये होता है कि जो बदबू है वो लगातार इस बरारी नंबर से उठती है और लोगों को काफी मुश्किल उससे भी अच्छा, होती है। लेकिन इसके बावजूद आप ये जो देखें 12 करोड़ रुपए है, ये कहा गया कि ना वहां पर कुछ हट्स बनाई गई हैं, कुछ रेस्टिंग पॉइंट्स बनाए गए थे, कुछ साइट सीइंग पॉइंट्स बनाए गए, आज के दिन में वो एग्जिस्ट करते हैं शहर के अंदर? देखिए हट्स जो बनाई गई थी ये 2 साल पहले बनाई गई थी और 5 हट्स बनाई गई थी, सारी साइड पे हर एक साइड में हट्स बनाए गए थे, और खासकर वहां पे कॉफी शॉप बनाया गया था, वेटिंग लॉज बनाया गया था, लेकिन ना ही आज तक वो कॉफी शॉप किसी ने लिया है, ना ही किसी ने वहां पे आज कॉफी अभी तक बेची, और ना ही कोई लोग वहां पे आते, और जो सिटिंग हट्स की जो हालत है वो पूरी तरह से खत्म है, और उनको सब मिसक्रेंट से जो कुछ लोग हैं उन्होंने उसको तोड़ा फोड़ा, और वहां पे आप देखिए जो बाकी गलत काम है, खासकर ड्रग्स की बात करें आजकल वो काम उन जगहों पे होते, और जो मैक्सिमम हट्स है वो तोड़ी गई है और वहां अभी कुछ नहीं बचा, और इसके साथ साथ वाटर फाउंटेन लगाए गए थे जो कि 20 बरारी नंबर में रखे गए थे ताकि उससे पानी जो है ऊपर आ सके, लेकिन वो भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अभी तक उसको भी नहीं ठीक किया गया। जैसे ही वो लगाई गई थी उस वक्त ही बताया गया था कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट है 2 साल पहले, लेकिन 2 साल गुजर गए, आज तक उसका वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं निकाला गया। ऑफिशियल से भी गुफ्तगू की होगी, ऑफिशियल्स का क्या कुछ मानना है, क्योंकि एनक्रोचमेंट की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट ना बाबा डैम के इस इलाके के अंदर, बरारी नंबल के इलाके के अंदर है, तो ऑफिशियल्स का क्या कुछ मानना है, जो जिम्मेदार है इसके, उनकी तो आपसे बात हुई है? देखिए ऑफिशियल्स के मुताबिक इनका कहना है कि जो पूरा प्रोजेक्ट था करीबन 20 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर हम देखें 20 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं, अगर 20 करोड़ रुपए अच्छे से यूटिलाइज हो सके तो उसका जो फ्यूचर होगा बरारी नंबर का वो ज्यादा ब्राइट है, लेकिन उनकी मुताबिक ये कहना है काम चल रहा है, लेकिन कुछ वजूहत के बिना पर हमें रोकना पड़ा, क्योंकि एक तो मिल्कियत जमीन है लोगों की, वो कह रहा है कि हमारे साथ आप पूरा सेटलमेंट कीजिए तो उसके बाद इस पे काम हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जो वॉकवेज बनाए गए हैं वहां पर उनको भी फिलहाल रोका गया है, क्योंकि जो रेस्टोरेशन का काम है, क्योंकि जो पहले सफाई करनी थी इस बरारी नंबर की उसके बाद डेवलपमेंट करनी थी, तो फिलहाल उस काम को भी रोका सफाई गया को है। लेकर क्या कोई काम हो रहा है आज के दिन में वहां पर? देखिए 3 महीने पहले उसमें ड्रेजिंग स्टार्ट की गई थी, लेकिन आज वो एक बार फिर से बैठा हुआ है, और आज बिल्कुल वहां पे कूड़ा करकट अभी भी मौजूद है, जो कुछ भी उठाया गया था मशीनरी अब वहां से हटाई गई है, और जो वो कूड़ा करकट थोड़ा बहुत हटाया गया था बस उतना ही हटा गया, बाकी जो कुछ भी है वो वही, और खासकर जो मैक्सिमम एरिया। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दरअसल माहिरीन और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स का मानना कि झील जो है ना, और झील के साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं झील डल के साथ, ये जी एक सुनहरी चिड़िया है, और हमेशा इसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। अगर इसकी इनडेप्थ इंक्वायरी हो तो बहुत सारे लोग जेल भी जा सकते हैं। जितना पानी इस पर बहाया गया है उतने में 2 झील मसनवी झीलें बन सकती थी और खूबसूरत झीलें बन सकती थी, इतना पैसा इस पर बहाया गया, लेकिन आज तक भी न तो झील डल की शान रफ्ता बहाल हुई और ना ही झील डल के साथ जुड़ी हुई ये जो वाटर बॉडीज है इनको शान रफ्ता इनकी बहाल हुई, और ना ही इनको कभी सिंसियर और सीरियस एफर्ट्स करके बहाल करने की कोशिश की गई। अब तो एक तरफ से यह, दूसरी तरफ से अवाम क्या कुछ करिए। अवाम का मानना कि जनाब अब जब आप इस पुल से नीचे आएंगे, बाबा दाऊद खां की ब्रिज से नीचे आएंगे, तो वहां पर लेफ्ट राइट पर इतनी ज्यादा एनक्रोचमेंट है कि डर लगता है पैदल चलने वालों को कि वो कैसे चले, इतना ज्यादा एनक्रोचमेंट वहां हो चुका है।